हेलो बच्चों, आज मैं आपको रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट के बारे में बताऊंगी कि इसमें है क्या इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन सारा एक्सचेंज वो कह रहा है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एक्सचेंज होती है ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक माने पैसे का लेन देन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या कहा जाता है? जहाँ हम पैसों का लेन देन करते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एक्सचेंज ऑफ द इकोनॉमिक कंसिडरेशन बिटवीन पार्टीज़ एंड हैव टू फोल्ड इफेक्ट्स। इसके दो इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। इसके टू इफेक्ट्स पड़ते हैं। मैंने हमेशा बताया है कि जब हमारी एंट्रीज होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होती हैं। डेट आर रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट टू अकाउंट्स। के दो अकाउंट बनते हैं। अगर देखिए सपोज करो हमने परचेस गुड्स करे हैं फ्रॉम द राम से, तो हमारी क्या हुई? दो ट्रांजेक्शन टू फोल्ड इफेक्ट्स पड़े। कैसे? एक तो परचेस आया है, मतलब खरीदा है, दूसरा कैश गया है। तो इसी को कहा जाता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है? ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें दो एंट्रीज इफेक्ट होती हैं, दो अकाउंट इफेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर किसी के पास पैसा बढ़ रहा है तो किसी से घट भी रहा हुआ कोई चीज़। सेकंड है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं बेटा? सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है एक एविडेंस। तो ए डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट और अ वाउचर, ठीक है। कह रहे हैं कि जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड्स करते हैं क्या? सबूत, तो उसको उस ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर कहते हैं। इसके एग्जांपल है कैश मेमो, इनवाइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, चेक और सैलरी स्लिप। मतलब कैश मेमो जब हम कैश पेमेंट करते हैं तो कैश मेमो दिया जाता है। जब क्रेडिट में किया जाता है इनवाइस में दिया जाता है। सेल्स बिल सेल्स किया जाता है सेल्स बिल दिया जाता है, ठीक है। चेक आपको पता है बैंक में अगर आप पैसे निकालते हो या डालते हो तो चेक के थ्रू निकालते हैं डालते हैं। और सैलरी स्लिप का मतलब होता है जो हम सैलरी देते हैं तो उसकी हमको स्लिप मिलती है, उसको सैलरी स्लिप कहते हैं। तो ये क्या है? आपका एक सोर्स है, एविडेंस है, हमारे पास सबूत आ जाता है, ठीक है। अब प्रिपेयरिंग ऑफ द अकाउंटिंग वाउचर कैसे बनाया जाता है? इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखते हैं, ठीक है। ए ट्रांजेक्शंस विच वन डेबिट एंड वन क्रेडिट इज़ अ सिंपल ट्रांजेक्शन। जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट का होता है और एक अकाउंट क्रेडिट का होता है। ऐसे ट्रांजेक्शन्स को क्या कहा जाता है? सिंपल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ट्रांजेक्शन विद द मल्टीपल डेबिट्स। इसका मतलब क्या है कि जिस ट्रांजेक्शन्स में मल्टीपल डेबिट्स हो जाते हैं। मल्टीपल डेबिट्स का मतलब होता है कि बहुत सारे डेबिट अकाउंट बन सकते हैं और बहुत सारे क्रेडिट अकाउंट बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें बहुत सारे मल्टीपल डेबिट अकाउंट बनते हैं और मल्टीपल क्रेडिट अकाउंट बनते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हम एक ही का ही मतलब एक ही बंदे से हम क्या करें? ट्रांजेक्शन्स करें। तो हम कितने भी हम डेबिट अकाउंट बनाते हैं और बहुत सारे हम क्रेडिट अकाउंट बनाते हैं, उसी को हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। समझ आ गया? अब अगला है एन अकाउंटिंग वाउचर मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स। इसके अकाउंटिंग वाउचर के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या क्या क्वालिटी होती है? नंबर 1, इट इज़ रिटन ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर। ये जब भी लिखा जाना चाहिए गुड क्वालिटी पेपर में लिखा जाना चाहिए। नंबर 2, नेम ऑफ द फॉर्म मस्ट बी प्रिंटेड। इसमें जो वो कर रहा है उसको फॉर्म का जो बना रहा है उसके फॉर्म का जरूरी है उसका नाम लिखा जरूर होना चाहिए। मस्ट बी प्रोवाइडेड का मतलब तब होना चाहिए ऑन द टॉप में लिखा उनके। थर्ड, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इज़ फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट एंड नॉट ऑन डेट ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इज़ टू बी मैंशन। वो कह रहे हैं डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि ट्रांजेक्शन्स फिलअप करनी चाहिए, ना कि उस समय जिस समय आप कर रहे हो लेन देन कर रहे हो उस समय इसकी रिकॉर्डिंग करनी। देखो, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट एंड नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टू द। जब आपने क्या किया है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे उस समय की डेट मेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4, द नंबर ऑफ द वाउचर इज टू बी द सीरियल ऑर्डर। हमेशा जो वाउचर हम जो भी बनाएंगे वो सीरियल वाइज बनाना है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिट और क्रेडिट इज मेंशन। और नेम किसका उस अकाउंट में नेम भी लिखने जो डेबिट है या और क्रेडिट कर रहा है, हाँ, दोनों पार्ट उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट, डेबिट एंड द क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटन इन द फिगर अगेंस्ट अमाउंट, ठीक है।
कि जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है वो भी क्या रिटर्न इन फिगर में लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टू बी गिवन अकाउंट रिवाइज। जो आपका डिस्क्रिप्शन है ट्रांजेक्शन्स का वो भी इसने अकाउंट में लिखना है। नंबर लास्ट, द पर्सन हु प्रिपेयर्स द वाउचर, जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है वाउचर का, मस्ट बी मेंशन दिस नेम, उसका नेम भी जरूर लिखना है अलॉन्ग विद सिग्नेचर के साथ। तो ये हैं आपके वाउचर के अकाउंटिंग वाउचर रिवेशन के एलिमेंट्स। ठीक है, थैंक यू।